भी ठीक ठीक नहीं समझ सकता। जिसके पास प्रचुर मात्रा में भोजन है उसमें पाचन शक्ति नहीं, और जिसमें पाचन शक्ति है उसे भोजन नहीं मिलता। बड़ा विचित्र खेल है भगवान का, बड़ा ही अद्भुत विधान है उनका। एक विद्वान है ज्ञान का सागर, पर उसके घर में खाने की व्यवस्था नहीं, और जिसमें न विद्या है, न बुद्धि, न तेज है, न बल, उसके घर अपार धन वैभव भरा पड़ा है। सचमुच भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है। जहां संतान है वहां धन नहीं, और जहां धन है वहां संतान नहीं। कभी कभी तो लगता है मानो ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना में भारी भूल कर दी हो। देखो स्वर्ण कितना सुंदर है, पर अगर उसमें सुगंध होती तो क्या कहना था। इंख में मिठास है, पर अगर उसमें फल होता तो कितना सुंदर होता। चंदन में इतनी सुगंध है, अगर उसमें फूल होता तो और भी अद्भुत होता। पर ब्रह्मा जी ने किसी में न फूल दिया, न फल दिया, न सुगंध दी। विद्वानों को धन देना भूल गए, चंदन को फूल देना भूल गए, इंख को फल देना भूल गए, और स्वर्ण को सुगंध देना। ब्रह्मा जी जल्दी में सृष्टि बना बैठे। जितने बड़े विद्वान होंगे उतने ही दरिद्र होंगे, और जितने तेजस्वी होंगे उतनी कम आयु वाले होंगे। कवि ने भी कहा, गंध सुवर्णे फलमिखी खंड के नाकार पुष्पम चंदनेशु, विद्वान धनाहीन जीवी धातु पुराको बुद्धि नदी ब्रह्मणा। लगता है सचमुच ब्रह्मा जी ने गड़बड़ी कर दी। विद्वान लोग निर्धन हैं और अज्ञानी लोग धनवान। महाभारत जैसे ग्रंथ को कंठस्थ रखने वाले भी किसी दूसरे के निमंत्रण पर भोजन करते हैं। यही है इस संसार की लीला, यही है विधि का विधान। ऐसी ही कुछ स्थिति थी महाप्रभु के घर की, जहां ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की मूर्ति स्वयं विराजमान थी, पर धन का नामो निशान नहीं था। नवविवाहित अवस्था, बूढ़ी माता और घर में लक्ष्मी समान पत्नी, पर घर निर्धन था। परंतु निमाई पंडित को तनिक भी चिंता नहीं थी। वे सदा प्रसन्न रहते, भगवत स्मरण में लीन रहते। जो भगवान से जुड़ जाता है उसे संसार की परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। तब कुछ विद्वानों ने उनसे कहा, पंडित जी आप इतने ज्ञानी हैं, थोड़ा भ्रमण करें, देश विदेश में विद्या का प्रकाश होगा और कुछ धन भी प्राप्त होगा। निमाई पंडित ने माता से अनुमति ली और अपने योग्य छात्रों के साथ पूर्व बंगाल की ओर यात्रा प्रारंभ की। लक्ष्मी देवी को उनके पिता के घर छोड़ दिया गया। वो बड़ी सौम्य, सहनशील और पतिव्रता स्त्री थी, जिन्होंने कभी कोई मांग या शिकायत नहीं की। उन दिनों ऐसा नहीं था कि पाठशालाओं में सरकारी वेतन मिल